श्री माता जी, जो आज का छठा अध्याय है, ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ, आपने हमें इतने आशीर्वाद प्रदान किए हैं। आपने हमें साक्षात श्री गणेश जी जैसा बनाया है। हे परमेश्वरी, आज हमें बिल्कुल वैसा ही बना दीजिए माँ, जिस समय आपने हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया था। हे गजानना, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं। आपसे ये विनती है कि आप हमें अपने सभी गुणों से आशीर्वादित कर दीजिए। वही अबोधिता, वही पवित्रता, विवेक, धैर्य, साहस, निडरता, निर्भयता और वही क्षमा की शक्ति जो आप में विद्यमान है, ताकि हम अपनी माँ के प्रिय बालक बन सके आपकी तरह। हे गजानना, यह केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। कृपया आप हमारे अंदर उपस्थित होकर आज का जो अध्याय है वो साक्षात श्री माता जी की परावाणी में हमें ग्रहण करवाइए। हमारे अंदर के सभी दोष भावों को दृढ़ता से आप दूर कर दीजिए। और हमें भी अपने जैसा बना लीजिए। आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया। जो शक्ति का वर्णन वह अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया। उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियाँ सुप्तावस्था में है, और ये सारी शक्तियाँ मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियाँ हैं उनका कोई अंत नहीं, न ही उनका अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजमान है। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियाँ उनको चला रही है। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, उसमें ज़रूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ है। उस कार्य के बगैर आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके वक्त हम लोग सोचते हैं सहज में हो गया। सहज के दो अर्थ हैं। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए, ये आपने एक पेड़ देखा, इस पेड़ की ओर आप नज़र करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है। लेकिन इस पेड़ को इसी प्रकार से ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्तियाँ हैं? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वह अपनी सीमा में रह कर के और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चढ़ता बढ़ता है। फिर सबसे जो कमाल की चीज़ है वह मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वह भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और मनुष्य का जो भविष्य है वह उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है। उस पर पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार।
जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति लानी पड़ती है। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी शक्तियाँ जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए साधु संतों और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ही नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वे सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वे बहुत कष्ट उठाते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किस से करवाया। तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था पर वे ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने ब्रह्मा को जाना नहीं वे ब्राह्मण नहीं, और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात में भी पूजा कर सकते हैं। ये अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शक्ति है वह जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वह आपके सृजन की व्यवस्था करती है, जितनी वह आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वह क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रूर है। बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट हैं, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने का पर आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियाँ हैं, इसकी तरफ आपको नहीं जाना है। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियाँ अपने ही आप कार्य कर लेंगी। तो सारे संसार में जो यह चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज़ सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से चलाती है, जिसे कहते हैं आयोजित कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज्य है। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है। आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलन डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अति आवश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के सिर्फ आवाहन करें देवी का और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश कर दीजिए। यह तो पहली चीज़ हो गई। सो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पर अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप में एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाएं। तो सारी चीज़ को आप साक्षी रूप से देखना शुरू कर दें, एक नाटक के रूप में। जैसे अजीब पागल आदमी है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको क्या करने का है, उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफ़ें देखिए और आप उस पर हंसिए कि अजीब बेवकूफ़ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियाँ हैं, आनंद देने वाली शक्तियाँ हैं, प्रेम देने वाली शक्तियाँ हैं, वे सब की सब समेट करके आपके अंदर आ जाएंगी। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं,
इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इसमें मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे। तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पर होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्प धारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है, लेकिन आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए। अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। जब ये शक्तियाँ नष्ट होती हैं, सहजयोगियों में भी जागती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं, जागती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं। उसकी क्या वजह है? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती है? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वे बड़े भारी कला में निपुण हो गया। सहजयोग में आप में बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ा गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ में ही नहीं आता। पर फिर वह उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझता जाता है। जब वह उलझ जाता है इस चीज़ में, तो फिर उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियाँ भी उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है, वह हर चीज़ में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शाखा में घूम घूम करके वापस लौट जाता है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियाँ आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, वे सारी ही चीज़ें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है, और उसमें आपको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो यह आपकी शक्तियाँ कभी भी दुर्लभ नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। उसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहजयोगियों का चित्त जो है वह ऐसी चीज़ों में उलझते जाता है, किसी चीज़ में भी वो बड़प्पन में आ गए, किसी भी चीज़ से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से विद्यार्थी जो कि कक्षा में बहुत कुछ भी नहीं कर पाते थे, प्रथम दर्जे पे आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वह कभी सोचने लग जाएं, वाह हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी और गिरती जाएंगी। अब सोचना यह है कि हमें क्या करना है। जैसा समझ लीजिए कि किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया, उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज़ आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उस पर समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ ये आप ही कर रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ सब चीज़ डूब गई, सब खत्म हो गया, ये कैसे? जो भी शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने दें। जैसे एक पेड़ में समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं, आपने सोचा है? उसके बीच में एक बूच के जैसी का कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाती है, पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाती है। आज इसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुड़ी है और वहाँ से वह उसे प्राप्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह अपने को कुछ समझने लग जाए, या उसके अहंकार में बैठ जाए, या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियाँ हैं, जिस तरह की स्पर्धा आदि में उलझता जाए, तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाएगी, और उस दरार के कारण वह मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसने प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वह तो एक निमित्त मात्र था। लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी, वह शक्ति ही बीच में से कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर न बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप के व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है,
इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब यह शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता है। इस तरह का भी अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं। उन्होंने यह कर लिया और हमने ये नहीं किया, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे आप सबको बैग मिला, मुझको बैग नहीं मिला। गणपति पूले में हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए और कहने लगे कि श्री माता जी, हमको इस चीज़ का डिब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया, ये कोई बात हुई। उस मौज मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात वे बहुत दुखी हो जाते हैं, पर फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी की, समझ लीजिए पति ने विद्रोह कर दिया या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं तो उसकी पत्नी रोते बैठेगी, या किसी की पत्नी ठीक नहीं तो हो तो पति रोने बैठेगा। अरे भाई, आपकी कितनी भी बार शादियां हो चुकी हैं पिछले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई, चलो इसको किसी तरह से निभा लो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहोगे कि मुझको ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरी बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है क्या? इसका कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ है कि वह तो पकड़ में ही नहीं आती। इतनी क्षुद्र बात है कि वह मेरी पकड़ में ही नहीं आती। कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, पर मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप सहजयोगी हैं। सागर के जैसे तो आपका हृदय मैंने बना दिया, और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या छुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात, दुनिया भर की फालतू की बातें करना। और सहज की बात है वो बहुत कम होती है, उसमें मौन लगता है कि सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया, सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग ज़रा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि टीवी पर महाभारत शुरू हो गया है। वैसे मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वो काफ़ी है, अब देखने की क्या ज़रूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है क्या? और महाभारत देख के बैठे हुए हैं। अब ऐसा आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वीडियो फिल्म मंगा लेना, देख लेना। लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। महाभारत हुए तो 1000 वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी आप लोगों का बड़ा ध्यान रहता है, किसी चीज़ से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही एक चीज़ में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज़ में अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब संगीत का शौक है तो संगीत ही संगीत है, फिर ध्यान भी नहीं करने का, बस संगीत में पड़े हैं, मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में ही उलझ गए। कोई भी चीज़ में अतिशयता में जाने की सहज के विरोध में जाता है। ये इस बात को आप गांठ बांध कर रख लें। और दूसरी चीज़, जो हमारी शक्तियां हैं उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने संगठित ज्ञान। अगर एक ही चीज़ के पीछे में आप पड़े रहें और एक ही चीज़ को आप देखते रहें तो आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। आपको एक चीज़ का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा कि बहुत स्त्रियां होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं क्या हो रहा है। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाना खाने के लिए। एक खाने के मामले में तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके
उनको ठिकाने लगाती हैं। इसमें दोनों की शक्तियाँ उलझ जाती हैं, दोनों की। रात दिन में खाने के बारे में, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम को खाऊंगा, मैं तो इस टाइम में खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए यही धंधे करती रहती हैं। उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए मैंने यह तरीका निकाला है कि सहयोगियों को सबको खुद खाना बनाना आना चाहिए। अगर किसी ने कहा मुझे ये खाने को चाहिए तो आप ही बनाएं। हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं, आपको कहना चाहिए अच्छा आपको ये चीज़ें खानी है तो आप इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज़ है। किसी चीज़ को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन वह खुद जब आप करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार ही नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग मुझे आकर के बताते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो गए हैं, आपके अंदर सब ने बड़ी जो शक्ति आई है वह ये है, आप कोशिश करके देखिए और मैं बात करती हूँ उसकी प्रचिति आएगी। कोशिश करके देखिए। आप ज़मीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाए आपको भूख नहीं लगेगी। आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हालांकि वहाँ पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतज़ाम सब ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए। वो बहुत तकलीफ हुई उनको, खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाकर के पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा तुमको कहाँ मज़ा आया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज़्यादा आया। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई क्यों, ब्रह्मपुरी में क्या बात है। तो कहने लगे कि वहाँ कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसे आपकी धारा बह रही हो। वे सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, तो उसकी वजह यह है कि हम लोग काफ़ी उलझे हुए लोग हैं। हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों की वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई है। हम ढोंग भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगीपने की यहाँ हमारे बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वह तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वह कहते हैं वह भगवान है। मैंने कहा उसको कहने में क्या जाता है, ऐसे कैसे कहेंगे कोई भी मैं भगवान हूँ। मैंने कहा कह रहे हैं तो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं जो आदमी फूल को नहीं सूंघ सकता, वह भगवान कैसे हो सकता है। हाँ ये तो बात है, पर वह कैसे कैसे कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि वह आप नहीं, वह ये ही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफ़ेद झूठ इतने ज़ोर से कह सकते हैं या किसी के लिए कहते हैं, पर वह उसको रुपया ही चाहिए ना। ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वह आध्यात्मिकता देगा तो क्या हर्ज है। हमें तो अध्यात्मिक लेना है ना, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है। रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा है। अध्यात्म के पाने की बात है। अध्यात्म अगर वह हमको दे रहा है तो हम उसको रुपया दे रहे हैं। रुपये में तो कोई खास चीज़ नहीं होती ना। ये तो उनकी तैयारी आज हो गई, वह हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं। महाभारत है,
राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए हैं। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और अगर उसको कमल बना भी दिया जाए तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई और जिससे हम सारी तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए हैं, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं। समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं। इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा हो, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने इसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने इसे पाया? उसे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ रखनी है, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। यह आपका और आप अपना निजी संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए, हमारे अंदर ये शक्तियाँ क्यों नहीं जागृत हो रही। क्योंकि नहीं हम इसे पा सकते हैं, कारण हम अपने को खुद ही अपने को एक तरफ से काटे चले जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की ढोंगी का सहयोग में स्थान ही नहीं है। हृदय से आपको महसूस होना चाहिए, हर एक चीज़ को हृदय से पाना चाहिए, अपने अंतर आत्मा से उसको जानना चाहिए। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज आवश्यक नहीं है। कोई है कि मुस्कुरा कर बैठे रहेंगे, कोई ज़रूरत है मुस्कुराने की। कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे, ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वह बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने की ज़रूरत है? उसमें कौन सी आफत करने की? जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला आ रहा है, और उसको हम प्रकटित कर रहे हैं। और लोग इस तरह से एक बात समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना है, तो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाएंगे। जिस तरह से वहाँ पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण है उनमें, मैं यह ज़रूर कहूँगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है, और वह कमाल ये है कि वे सोचते हैं कि हमारा कल्याण सिर्फ आत्मिक ही होना चाहिए, हमारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए, और कोई बात वे नहीं सोचते। सहजयोग के लाभ अनेक हैं, आप जानते हैं। इससे तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, और दुनिया भर की चीज़ें जिन्हें कि आप संसारी कहते हैं हो जाएंगी। और उस पर भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनका भी नाम हो जाएगा, उन्हें लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पालें। जो वह आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है, तब मनुष्य सोचता ही नहीं इन सब चीज़ों को। उसके लिए सब व्यर्थ पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वह व्यर्थ पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए वो ललायित हो या परेशान हो। इस कदर वह समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य इस स्थिति पर आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डावाडोल चलती रहेगी, और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहली अपने को यह है कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज़ में डूबा रहना चाहिए, और वह है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। उस पर उसका मतलब यह नहीं है कि पूरा समय अपने को बंधन देते रहो, या पूरा समय आंखें बंद करके, और जिसे मराठी में कहते हैं शिरडी बांधो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके से रोज़मर्रा के जीवन को कुछ भी नहीं बदलते हुए, जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको होना चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उस रस का झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं, और आप ही में नानक बैठे हैं, और आप ही में सारे बड़े बड़े साधु संत हो गए।
तुकाराम, नामदेव, एकनाथ सब आप लोगों में ही बैठे हैं। और उन बेचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए हैं, तो भी आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छतरी खोल लेते हैं और उसके बारे में भी फिर चर्चा करते हैं। तो इससे तो आपकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। इस बारे में हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियाँ हैं और हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हमने देखी और वे कैसे कार्यान्वित हो रही हैं। आप जो चाहे सो करें, जो आप इच्छा करेंगे वह आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आप अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा, अरे बाप रे, आज माँ का इतना अच्छा समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आएंगे। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ, उन्होंने कहा एक दिवाली पूजा ज़रूर करना। उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी कोई लोग आने में मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी। और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, अपने काम के लिए 10 मर्तबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि किसी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि श्रद्धा कम है। वह कहते हैं जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ, रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोनी सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है, ये घोड़े कहाँ तक दौड़ेंगे, ये तो खच्चर भी नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुँचेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। सब सुविधा होनी चाहिए, शनिवार इतवार होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे कि प्रोग्राम ख़त्म होगा भाग जाएंगे क्योंकि हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसी जल्दबाजी करोगे तो खंडाला में के घाट में आपको रोक लेंगे हम। लेकिन ये सब चहुल, ये सब शैतानियाँ हम कितनी भी कर ले, लेकिन आपके अक्ल में जब तक ये चीज़ घुसेगी नहीं, क्या फ़ायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले आए। अब रास्ते पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं, जो आपके अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वह सारी शक्तियाँ कहाँ से कहाँ नष्ट हो जाएंगी। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपनी शक्तियों के गौरव में उतरना और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना भंडार हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई। अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल करके लोगों को बांटना है और उसका मज़ा उठाना है। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है वो असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की पूजा होनी चाहिए, जिससे आप एक बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धा में हो जाएं। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, पीटे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी लगन छूटती नहीं है। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वह इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता है, फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात में लगाना पड़ता है। अब सोचना यह है कि आपको कि अपने अंदर की सारी शक्तियाँ हमें जागृत करनी है, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं जाएंगे। इन शक्तियों का जागृत करना बहुत आसान है, एक ही बात है कि आपकी लगन होनी चाहिए। जिसको लगन हो जाएगी, जो पूरी तरह से लगन में सहज योग में उतरेगा और जिसका हमेशा ही सहज योग में ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका तो क्षेम हो ही जाएगा। पर पहले योग घटित होना चाहिए, और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बीज में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है। रिश्ते से आ जाते हैं और मेरा बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। आपकी लियाकत थी, इसलिए आप आए और आप सहयोग को प्राप्त हुए, आपको आशीर्वाद मिला, आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते हैं।
और जो भिखारी भी है और उसकी झोली में छेद भी है, उनको और देने का क्या फ़ायदा। लो करेला नीम चढ़ा, ऐसे लोग से रिश्ता रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, मतलब रखने की ज़रूरत नहीं, उनको बकने दीजिए। अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वे आएंगे और सहजयोग में उतरेंगे, और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लोग के पत्थर के सिर होते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वे देख ही नहीं सकते। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं स्वयं, और हमने प्राप्त किया है अपने पुनर्जन्म के कर्मों से, क्योंकि हमने बहुत पुण्य किए थे, इसलिए हम आज इस स्थान पर बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पर हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर तैरिए, उसका आनंद उठाइए और अपनी सारी शक्तियों से आप प्लावित होइए। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपकी सुप्त सारी ही शक्तियाँ जागृत हो, और धीरे धीरे आप इसको महसूस करें, और उसकी जो अंदर से प्रवाह की विशेष धाराएं बहे, उसके आनंद आप लूट सकें। आपको सबको अनंत आशीर्वाद। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री